हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल इंग्लिश विद ममता केसरी। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि आप यूपी टीजीटी इंग्लिश के लिए तैयारी कर रहे हैं तो कौन कौन सी बुक लिस्ट आपको फॉलो करने चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए, और कौन सा ये भी बताया जाएगा आज की वीडियो में कि कौन से टॉपिक को हम किस बुक से तैयार करें। ठीक है। हालांकि बुक का वीडियो मैं पहले भी बना चुकी हूँ, लेकिन बहुत सारे नए लोग भी जुड़े हुए हैं चैनल पे, जो इस समय जुड़े हुए हैं और बार बार चैनल पे कमेंट आते हैं कि वो कैब कैसे तैयार करें, ग्रामर किस बुक से तैयार करें। ठीक है। तो आज की वीडियो में इन्हीं सब बातों पे चर्चा होगी और बुक को भी मैं दिखाऊंगी कि कौन सी बुक से मैंने तैयारी की थी। और एक चीज़, उसके पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग जो कोचिंग कर रहे हैं, वो अक्सर यही पूछते हैं कि अगर हम कोचिंग कर रहे हैं, उनके दिमाग में ये चलता है कि कोचिंग अगर कर रहे हैं तो हमको बिना बुक पढ़े ही सिलेक्शन ले सकते हैं। तो अगर आप खुद को एक ट्रैक पे रखना चाहते हैं तो बेशक कोचिंग ज्वाइन कीजिए, लेकिन केवल कोचिंग पे डिपेंड ना रहें। अगर आप श्योर सिलेक्शन चाहते हैं तो कोचिंग के साथ-साथ आपको जो प्रॉपर बुक्स है उसको भी फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है ना? बुक्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते। कोचिंग करते हैं तो उसका भी मटेरियल पढ़िए, लेकिन आपको बुक्स तो पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है? कुल मिला-जुला के बिना सेल्फ स्टडी के सिलेक्शन नहीं लिया जा सकता। ठीक है? तो आज बात करेंगे कौन-कौन से बुक को मैंने फॉलो किया था और कौन से पोर्शन को किस बुक से तैयार मैंने किया था। तो चलिए सबसे पहले लिटरेचर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये देख सकते हैं आप, ये बुक मैंने पढ़ा था डॉक्टर रंजीत सिंह की। ठीक है, आई होप ये दिखाई दे रहा होगा आपको। डॉक्टर रंजीत सिंह की बुक है सक्सेस इन योर हैंड्स। ठीक है, ये बुक देख सकते हैं, सक्सेस इन योर हैंड्स, डॉक्टर रंजीत सिंह की बुक है। अभी ये तो 2-3 साल पहले का बुक है, अभी नया एडिशन इसका आ गया होगा, कुछ चेंजेस भी आ गए होंगे उसमें। तो ये 2 तरह का बुक आता है, एक तो होता है जो टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए होता है। ठीक है ना? और अगर आप सिर्फ टीजीटी के लिए पढ़ रहे हैं तो आप सिर्फ टीजीटी वाला लेंगे। ठीक है ना? डॉक्टर रंजीत सिंह की जो बुक है सक्सेस इन योर हैंड्स, उसे केवल टीजीटी वाला ही लेंगे अगर केवल टीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और इसमें बहुत सारे लोग ले तो लेते हैं, लेकिन कहते हैं कि मैम किताब बहुत मोटी है, इसको कैसे कंप्लीट करें। ठीक है ना? तो आपको बहुत ज़्यादा किताब फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। जो किताबें मैं बता रही हूँ, उसको बिल्कुल मन से पढ़िए। अगर आपको सक्सेस पाना है, तो बिना मेहनत किए तो कोई चीज़ संभव नहीं है। ठीक है ना? किसी चीज़ को पाना संभव नहीं, मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा। तो इसको देख के घबराना नहीं है, किताब मोटी है, एक-एक लाइन पढ़ना ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है। जो भी चीज़ें दिया हुआ है, आपको एक इकट्ठा हर चीज़ नहीं पढ़ना है। एक टॉपिक पढ़िए, सिर्फ़ उसी के बारे में सोचिए कि हमको सिर्फ़ यही तैयार करना है। वो तैयार हो जाए, फिर अगले टॉपिक पे जाइए। तो जैसे इस बुक में देख सकते हैं आप, ठीक है, इस बुक में आपको ग्रामर के भी पोर्शन मिल जाएंगे, साथ ही साथ आपको लिटरेचर के भी पोर्शन मिल जाएंगे। जो भी चीज़ें दिया गया है एक एक करके आपसे कवर करें और जितनी अधिक बार रिवाइज कर सकते हैं। आप जब भी पढ़ने बैठे, शुरुआत में जब पढ़ने बैठे, अपने साथ पेंसिल या पेन लेकर के बैठे, अंडरलाइन करते जाइए। जो भी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको अंडरलाइन करते जाइए, या फिर कहीं नोट्स बनाना चाहते हैं तो उसको एक शॉर्ट नोट्स, बहुत लॉन्ग नोट्स नहीं बनाना। नोट्स बनाने में बहुत ज़्यादा समय नहीं गंवाना है। ठीक है? तो यहाँ पे चारों जो ऑथर्स हैं उनके बारे में भी दिया हुआ है, और जो ग्रामर का पोर्शन है, जितना भी इसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ठीक है, फॉरेन वर्ड्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये जितने भी चीज़ें, जितने भी पेज दिए हुए हैं, इसको आपको पूरा रट जाना है। ठीक है? और इसके बाद मैंने क्या किया था, एक यूथ पब्लिकेशन का बुक आता है, हालांकि ये किताब जो है ये फट चुका है, देख सकते हैं, एलटी ग्रेड में मैंने लिया था। तो यूथ पब्लिकेशन का जो बुक है, इसमें जो है आपको पीजीटी का भी सिलेबस मिलेगा और टीजीटी का भी मिलेगा। तो अगर आप सिर्फ टीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको सिर्फ जो सिलेबस में आपके जो 4 ऑथर्स हैं वही पढ़ना है। जैसे यहाँ देख सकते हैं, यह किताब मुझे सबसे अच्छा लगा लिटरेचर के लिए, बहुत बढ़िया बुक है। यहाँ देख सकते हैं विलियम शेक्सपियर, इतने ज़्यादा क्वेश्चन आपको इस बुक में मिल जाएंगे, हर ऑथर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने के लिए, कि मतलब अधिकतर संभावना रहता है कि सारे क्वेश्चन आपको इससे मिल जाए। विलियम शेक्सपियर का देख सकते हैं, यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर साथ में बॉक्स में यहाँ डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है। ठीक है? और साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, यहाँ पे पॉइंट्स के रूप में दे दिया गया है। मुझे लगता है कि एक ऑथर्स पे यहाँ पे लगभग 300-400 क्वेश्चन इसमें होंगे। ठीक है ना? अगर इन सबको ऐड कर लिया जाए, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं और जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं, सबसे एक पेज आपको देखने में लग रहा होगा, लेकिन इससे हम कई सौ क्वेश्चन एक ही पेज से बना सकते हैं।
तो इसको पढ़ने का तरीका क्या है, हम लोग क्या करते थे, बार बार इसी को पढ़ते। जो 4 ऑथर्स इस बुक से, जो यूथ पब्लिकेशन का बुक है, इसे हम लोग कई बार पढ़ते थे। ठीक है, आप जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार लगेगा कि हम हर बार नया चीज पढ़ रहे हैं। आपको ऊपर ऊपर नहीं पढ़ना है। जितना क्वेश्चन, खुद से क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए कि जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ उसको भी क्वेश्चन की तरह बना के पूछा जा सकता है। जो यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के दिया है उसको भी क्वेश्चन के रूप में बना के पूछा जा सकता है। तो इसको बार बार रिवाइज करना है, बार बार पढ़ना है, अंडरलाइन करके पढ़ना है। और अगर साथ में कोई पढ़ने वाला हो तो उनसे आप दे करके, आप अगर एक पेज अच्छे से तैयार कर रहे हैं, फिर उसके बाद बोलिए कि हमसे कहीं से भी क्वेश्चन पूछिए। जितना भी क्वेश्चन, जितने तरह का क्वेश्चन इस पेज से बन सकता है, एक एक पेज ऐसे कवर करते जाएंगे तो आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा इधर उधर मटेरियल के चक्कर, बहुत सारे मटेरियल को इकट्ठा करने के चक्कर में नहीं पड़ना है आपको। ठीक है, उससे बर्डन फील करेंगे और सिलेबस भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो इसमें ये जो 4 ऑथर्स है वो तो पढ़ना ही है, साथ ही साथ इसमें आपको ग्रामर के जितने भी पोर्शन दिए हुए हैं उन सबको भी तैयार करना है। ठीक है, प्रीवियस ईयर में ग्रामर के लिए आपको पीजीटी टीजीटी नहीं देखना है, चाहे पीजीटी हो, चाहे टीजीटी हो, एलटी ग्रेड हो, जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं सबको आपको इस बुक से तैयार कर लेना है। ठीक है ना। तो अगर बुक होगा आपके पास तो ठीक है, नहीं है तो अभी भी समय है, आप ले सकते हैं लेकर के, और जो भी चीज़ें मैं बता रही हूँ उसको आप तैयार कर सकते हैं। तो ये तो हुआ लिटरेचर। और लिटरेचर में एक चीज़ और मैंने बताया भी था कि बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं लिटरेरी टर्म्स के लिए। लिटरेरी टर्म्स हुआ, फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर हुआ। ठीक है, तो यहाँ ये बुक देख सकते हैं, आगे का कवर फट चुका है, ये देखिए उपकार पब्लिकेशन का बुक है ये। अगर आपको ये बुक नहीं मिलता है तो आप ऑनलाइन भी सर्च करके मंगा सकते हैं। ठीक है, तो इस बुक में जो है आपको बहुत डिटेल में मिल जाएगा। जैसे यहाँ देख सकते हैं, जैसे यहाँ देख सकते हैं सोनेट, सोनेट दिया हुआ है, उसके बारे में बताया गया है। फिर उसके बाद कितने तरीके का हो सकता है, इटालियन सोनेट, पेट्राकियन सोनेट, स्पेंसरियन वैरायटी। ठीक है, सबको बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है। और एक एक पार्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन इस बुक में आपको दिया गया है। ठीक है, जितने फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर हो सकते हैं, नॉवेल हुआ। ठीक है, तो ये बुक सबसे बेहतर लगा मुझे फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर के लिए। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं क्रिटिसिज्म किसे कहते हैं, कितने तरीके का हो सकता है, उसके काइंड्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, कोई किसी ने अगर प्रॉपर क्रिटिसिज्म लिखा है तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि यह किसने लिखा है। आप ये नहीं सोचिए कि टीजीटी में सिर्फ 4 ऑथर है तो बस उन्हीं के बारे में आएगा। फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर से भी पूछ सकता है किसी राइटर के बारे में कि यह फॉर्म किसने लिखा या यह फॉर्म किसने कॉइन किया था। ठीक है ना। तो इस बुक को आप ले लीजिए, उपकार पब्लिकेशन का बुक। जितने फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर हैं सारे आपके लगभग सब मिल जाएंगे इसमें, बहुत डिटेल में इसमें दिया हुआ है। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें क्वेश्चन भी कराया गया है। और इसके बाद ग्रामर की बात कर लेते हैं। तो ग्रामर में आप ये देख सकते हैं केपी ठाकुर की बुक है, पहले भी मैं बता चुकी हूँ। केपी ठाकुर की बुक, किताबें बताया जाता है लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे पास ये बुक नहीं है, ये बुक है, क्या इससे काम चल जाएगा। ठीक है, तो श्योर सिलेक्शन चाहते हैं तो इस बुक को पढ़िए, बहुत अच्छी किताब है, बहुत सिंपल सरल भाषा में लिखा हुआ है। खास करके यदि आप यूपी बोर्ड से हैं, हिंदी मीडियम से है, तो भी ये किताब आपके लिए बेस्ट है। यहाँ देख सकते हैं जितने भी ग्रामर के पोर्शन है सब यहाँ पे कवर कराए गए हैं। देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी रूल्स बन सकते हैं। ठीक है, जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं सारे कॉन्सेप्ट को एक एक करके हिंदी में समझाया गया है इसमें, और एग्जाम्पल दे दे के समझाया गया है। इनकरेक्ट क्या हो सकता है, करेक्ट क्या हो सकता है, उससे रिलेटेड एक्सरसाइज जितने भी है, ढेर सारी एक्सरसाइज भी इसमें कराया गया है। तो यह बुक बेस्ट है आप सभी के लिए। ठीक है, ये बुक ले सकते हैं ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। जितने कॉन्सेप्ट हैं आपके, जो भी कॉन्सेप्ट है वो सब बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा इस बुक के द्वारा। ठीक है, और इसके साथ साथ ग्रामर को और भी इन्हेंस करना चाहते हैं, बहुत अच्छे से आप तैयार करना चाहते हैं कि कोई क्वेश्चन गलत ना हो, तो ये क्वेश्चन ये देख सकते हैं। ये बुक जो है रेन एंड मार्टिन का, ये भी बुक बहुत बेस्ट है। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेस दिए हुए हैं, देख सकते हैं ये बुक को। इसमें आपको सब मिल जाएगा। जैसे प्रीपोजिशन को लेके हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, प्रीपोजिशन कहाँ से तैयार करें, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, ये सब चीज़ आपको इस बुक में मिल जाएंगे। ठीक है,
और इसमें बहुत सारा, इसमें बहुत ज़्यादा आपको एक्सरसाइज मिलेंगे, इस बुक में मिलेगा, ठीक है। और इस बुक को जब भी ले तो साथ साथ आप इसका जो आंसर की आता है, इस बुक में जितने एक्सरसाइज आपको दिए गए हैं, हम कैसे पता करेंगे जो हम एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं वो सही है या गलत है। तो आप इसको भी ले, आंसर की को भी ले, इसमें हर पार्ट का, हर एक्सरसाइज का आंसर की इसमें दिया हुआ है। तो ये दोनों बुक आप ग्रामर के लिए फॉलो कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता इसके अलावा आपको किसी और बुक को पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। आप लिमिटेड बुक्स को पढ़िए और कई बार पढ़िए, ठीक है। यही होता है सफलता का मंत्र। बार बार भटकना नहीं है कि कोचिंग का मटेरियल भी पढ़ लिए, कोई और बुक बता दिया उसको भी पढ़ लिए। जो बुक बता रहे हो उसको कई बार पढ़िए, ठीक है। तो ये रहा आपका ग्रामर का। और इसके बाद वोकैब के लिए सबसे ज़्यादा परेशान लोग वोकैब के लिए होते हैं। तो वोकैब के लिए ये देख सकते हैं, इससे बेहतर बुक आपको कोई वोकैब के लिए नहीं होगा। और मैंने देखा है कि जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं वोकैब से, वो सारे के सारे वर्ड इसमें दिए गए हैं। ये बुक है वर्ड पावर मेडिजी, नॉर्मन एंड लेविस की बुक है, ठीक है। वर्ड पावर मेडिजी जो बुक है उसको आप ले लीजिए। और कई लोग लेने के बाद परेशान हो जाते हैं, बहुत मोटी बुक है, इसको हम कवर कैसे करेंगे। तो आपको पीछे का बहुत पोर्शन जो दिया हुआ है उसको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। और ये बुक मोटा इसलिए हो गया है क्योंकि इसमें एक ही वर्ड पे कई एक्सरसाइजेस करा दिए गए हैं, है ना। तो इसलिए ये बुक जो है मोटा हो गया। लेकिन ऐसा नहीं, जितने 46 चैप्टर इसमें कराए गए हैं, हर वर्ड को कई तरीके से कराया गया है। कभी उसको अपोजिट वर्ड बना के, ठीक है, कभी सिनोनिम्स बना के, कभी वन वर्ड बना के। तो इस तरह से कई सारे एक्सरसाइजेस इसमें कराए गए हैं। और इसको अगर आप पढ़ते हैं ध्यान से, इससे जो भी वर्ड्स बन सकते हैं, मेरे भी चैनल पे आपको ढेर सारे वर्ड्स मिल जाएंगे जो कि वर्ड पावर में इजी से कराए गए हैं। तो ये बुक तो आपको लेना ही लेना है। अगर चाहते हैं वोकैब पे नंबर कम ना हो, वोकैब पे नंबर ना कटे, तो ये बुक आप बिल्कुल ले लीजिए। और इससे श्योर आपका वर्ड मिलता ही मिलता है एग्जाम में। और इसके अलावा भी अगर पढ़ना चाहते हैं तो एसपी बख्शी का जो बुक है उसमें भी अच्छी खासी मात्रा में वोकैब दिया हुआ है, उसको भी आप ले सकते हैं। तो ये दोनों बुक हो गया वोकैब के लिए। इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट आता है, वो हालांकि अभी है नहीं मेरे पास, मैंने किसी को दे दिया है। तो वो घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट लाइए, उसमें टीजीटी के भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, पीजीटी के भी मिलेंगे, ठीक है। तो ग्रामर या वो कैब जो हुआ उसमें आपको टीजीटी या पीजीटी नहीं देखना है, आपको सब पढ़ना है, चाहे वो टीजीटी में पूछा गया हो, पीजीटी में पूछा गया हो, एलटी ग्रेड में पूछा गया हो, जीआईसी लेक्चर में पूछा गया हो, ठीक है। आपको सारे क्वेश्चन ग्रामर के तैयार करने हैं, या और वो कैब के भी सारे क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। और जो लिटरेचर का पोर्शन है उसको आपको क्या करना है, लिटरेचर का जो पोर्शन है जो आपके सिलेबस में, अगर आप सिर्फ टीजीटी के लिए पढ़ रहे हैं तो जो सिर्फ आपके सिलेबस में है वही आपको पढ़ना है। और साथ ही साथ जो लिटरेरी टर्म्स है वो भी तैयार करना है। और कुछ लोग पूछते हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कैसे तैयार करें। तो अगर आप टीजीटी के लिए पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो है उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, बहुत कम आते हैं। तो उसके वीडियोस कुछ आपको यूट्यूब चैनल पे भी कुछ अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो आप सर्च करके देख सकते हैं, जो भी चैनल आपको बेस्ट लगे वहाँ से आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि मैम क्या अभी से हम अगर शुरुआत करें, तो अभी भी जो समय बचा है अच्छे से अगर नहीं पढ़े तो अभी भी शुरुआत करें तो क्या सिलेक्शन लिया जा सकता है। तो अगर अभी से शुरुआत करना चाहते हैं तो मेहनत तो बहुत करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, इम्पॉसिबल है कि 3-4 महीना पढ़ के हम सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं, ठीक है। मैं जब तैयारी कर रही थी मैंने 7 महीने में लगभग, मुझे याद है कि पूरा कोर्स जो है मैंने कंप्लीट किया था। ऐसा नहीं है कि बहुत सालों से मैं टीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रही थी, अन्य एग्ज़ाम दिया करती थी, लेकिन जब पता चला कि टीजीटी की वैकेंसी जल्दी करा दी जाएगी, जल्दी एग्ज़ाम करके जल्दी रिजल्ट दे दिया जाएगा, तो फिर मैं जुट गई पढ़ाई में, किताबों को इकट्ठा करने में। उसके बाद बहुत ज़्यादा जितना बुक आप देखे हैं बस उतना ही बुक को मैंने फॉलो किया है, इसके अलावा कोई अन्य बुक को मैंने फॉलो नहीं किया है। और बस इसी बुक को फॉलो करके आप श्योर सिलेक्शन ले सकते हैं, बशर्ते कि आपको उसको कई बार पढ़ना है। उस बुक से जो भी चीज़ें उसमें दिया हुआ है आप कहीं से पूछ दिया जाए, आप बशर्ते बता लें तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल हो जाएगा। तो जो भी चीज़ें पढ़ें आपको विश्वास करके पढ़ना है। ये नहीं कि हम एक बुक पढ़ रहे हैं फिर इस पे विश्वास नहीं है, पता नहीं इससे आएगा कि नहीं आएगा, चलो थोड़ा उसको भी देख लेते हैं, थोड़ा उसको भी देख लिए, थोड़ा कोचिंग का मटेरियल पढ़ लिए, ठीक है ना। और सबसे बड़ी गलती आप लोग करते हैं, यदि कोचिंग ले लेते हैं तो पूरी तरह से डिपेंड हो जाते हैं। ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है। कोचिंग लिए हैं तो पूरी तरह से कोचिंग के मटेरियल पर डिपेंड होगा कि उसी से सारा क्वेश्चन हमारा एग्जाम में मिल जाएगा। आपको सेल्फ स्टडी बिल्कुल करना पड़ेगा। अगर कोचिंग नहीं भी लिए हैं, सिर्फ सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा।
यदि इन बुक्स को आप फॉलो करते हैं ईमानदारी से। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और ये वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि काफ़ी सारे नए लोग भी चैनल पे जुड़े हैं। 1 साल पहले मैंने ये वीडियो डाला था बुक्स के बारे में, तो आई होप इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिला होगा। और जो भी आपके इसके अलावा डाउट्स बनते हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।